हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और ज़्यादा जुड़िए। जितने सारे वीडियो दिया है मैंने 900 से ज़्यादा वीडियो डाल दिया है, उसका तो डबल होना चाहिए मेरे फैमिली मेम्बर्स, है ना। तो नए साल आने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरे फैमिली के साथ जुड़ जाइए, मेरे फैमिली के साथ, और मेरा फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को बड़ा कर दीजिए। आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग लेके आई हूँ। बहुत दिनों से मैं कोई स्टोरी शेयर नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक टाइम ट्रैवलर के बारे में बताया जाए। जी हाँ, वो टाइम ट्रैवलर जो करते हैं, जिनको पूर्व जन्म के बारे में पता होता है और आगे कुछ होने वाला है, तो हम सबको अलर्ट करके जाते हैं। हम आप सबको ही जानते हैं, सबको ही पहचानते हैं और देखते भी हैं। कुछ याद आ रहा है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? जी हाँ, जिनको देख के हम डर भी जाते हैं, और ज़्यादा आवाज़ करता है तो हम तो पूरा ही एकदम ऐसे ही सिमट जाते हैं कि कुछ तो खराब होने वाला है। और ये जो है, ये टाइम ट्रैवलर है। ये टाइम को बहुत सारे युग को ट्रैवल करके आए हैं और उनको सब कुछ पता होता है और याद भी रहता है। वो टाइम ट्रैवलर है मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ। उन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को देखा है, वो भी अलग अलग तरीके से। मतलब हर घटना, हर बार उन्होंने रामायण देखा, अलग ही देखा, अलग घटना घटा, और महाभारत भी 16 बार जब भी देखा उन्होंने, वो महाभारत अलग ही थे। चलिए जानते हैं ये टाइम ट्रैवलर कौन है, जिसका शरीर का रंग भूरा से लेके काला होता है, और गंदगी खाते हैं, बहुत गंदा करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, और जिनका आवाज़ एकदम बहुत ही खराब है, जिसकी आवाज़ हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को देख के भी हमको डर लगता है। जी हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। और ये जो उनका रंग है शरीर का, उसको देख के भी आपको बिल्कुल भी यक फील नहीं आना चाहिए। द टाइम ट्रैवलर काकभुसुंडी के बारे में आज बात करेंगे। जी हाँ, काकभुसुंडी मतलब कौवे। और मैंने हर बार देखा है, ये 2 महीने पहले ही देखा है, और पहले भी मैंने देखा है कि जब भी यहाँ पे कौवे आसपास, मतलब उनका एक डायरेक्शन होता है, एक साइंटिफिकली आप बोल सकते हो कैलकुलेशन होता है। और वो कैलकुलेशन मैं आपके साथ तो डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। जब भी कौवा कुछ बोलते हैं, उन लोगों का बोलने का आवाज़, उन लोगों का आवाज़ हर समय अलग होता है। तो मैंने देखा मौत हुआ है या फिर कोई इंसिडेंट हो गया है, ये सब बहुत सारे होते हैं। तो वो सब बातें छोड़िए, वो बाद में करेंगे। आज मैं उनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए कहानी जानते हैं। काकभुसुंडी को क्यों टाइम ट्रैवलर कहा जाता है? तो एक बार हाँ, शिव जी माता पार्वती को रामचंद्र के बारे में कहानी सुना रहे थे, बता रहे थे। तो पीछे से कौवे ने सुन लिया और कौवे को सब कुछ याद आ गया। मैं तो पूर्व जन्म में राम जी के साथ खेलता था, मैं उनका मित्र था, तो सब कुछ याद आ गया। और उधर से उनको सारा कुछ याद आने के बाद वो सारे कथा फिर से सुनने लगे, फिर से याद करने लगे और खुश होने लगे। तो और भगवान शिव जी ने उनको एक वरदान दिया था कि, मतलब भगवान शिव जी ने उनको श्राप भी दिया था काकभुसुंडी को, और एक वरदान भी दिया था। वो उनके काकभुसुंडी का जो भक्ति था राम के प्रति, वो देख के उन्होंने उनको वरदान मांगने के लिए कहा। तो काकभुसुंडी ने कहा कि हर युग में जब भी मेरा एक पंख गिरेगा, और पंख जब सारा गिर जाएंगे, तभी मुझे मौत आएगा। मतलब काकभुसुंडी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। सोच सकते हैं, हम जिसको इतना घृण करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, कौवे को, उनको भगवान शिव जी ने वरदान दिया था इच्छा मृत्यु का। जब तक उनके सारे पंख गिर ना जाए, तब तक वो कौवे जो है नहीं मरेंगे। और शिव जी ने ही काकभुसुंडी को श्राप भी दिया था, इसीलिए उनका जन्म काक के रूप में हुआ है, काकभुसुंडी के रूप में हुआ है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने काकभुसुंडी को परम ज्ञानी राम भक्त कहा है। रावण के पुत्र मेघनाद के साथ जब राम का युद्ध हो रहा था, तो मेघनाद ने नागपाश बाण से राम को घेर लिया था पूरा। तो उस टाइम पे नारद गरुड़ के पास गए और बोले, तुम तो सर्पभक्षी हो ना, तो जाके राम को बचाओ, भगवान राम को तुम्हारी जरूरत है। तो उधर गरुड़ सोचने लगे कि राम अगर भगवान होते तो वो खुद को बचा लेते ना, तो वो खुद को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। तो उनका ये शंका देख के नारद ने गरुड़ को ब्रह्मा जी के पास भेजे, और ब्रह्मा जी ने भेजे शिव जी के पास। तब शिव जी ने गरुड़ को भेजे काकभुसुंडी के पास राम जी के बारे में जानने के लिए। तो राम जी के बारे में काकभुसुंडी के मुंह से सब कुछ बात सुन लिए। सुनने के बाद तब गरुड़ जाके बोले कि अच्छा, तो इसीलिए सब तुम्हारे नाम करते हैं इतने कि तुम सबसे बड़ा राम भक्त हो। फिर उसके बाद गरुड़ ने पूछा कि तुम्हारा शरीर ऐसे कैसे हो गया,
मतलब आधा पक्षी का है और आधा देवताओं का है, मानव रूपी है, कैसे हो गया? तब काकभूषुंडी बताते हैं, मेरा भी मानव रूपी देह था, मेरा भी परिवार था, सब कुछ था, लेकिन अकाल के कारण मेरे सारे परिवार लोग भूखे मर गए और मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि मेरा अपना जो गांव है वो छोड़ के पास की गांव, वहाँ पे अवंतिका करके एक नगरी है, वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पे जाके देखा कि अकाल नहीं है, तो मैं वहाँ पे घूमने लगा। फिर एक शिव मंदिर देखा, वहाँ पे शिव कथा हो रहा था और भोजन भी तैयार हो रहा था और मुझे बहुत जोर से भूख लगा था। तो काकभूषुंडी बोले, इतने जोर से भूख लगा था और भोजन बनने में भी बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे वो कथा ही सुनते हैं। हालांकि मुझे इतना शिव कथा सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मैं ऐसे खाने के लिए वहाँ पे शिव कथा सुनने का ढोंग करने लगा और वहाँ पे बैठ गया। फिर भोजन तैयार हुआ, भोजन खा के मैं वहाँ पर ही सो गया, वहाँ पर ही रह गया, रुक गया, क्योंकि रहने के लिए तो मेरा कोई जगह नहीं है। तो वहाँ के जो साधु थे, जो गुरु जी थे, वो वहाँ पे आए, पंडित जी आके मुझे पूछने लगे कि बेटा तुम्हारे कोई नहीं है क्या, तुम्हारे जाने के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है क्या? तब जाके काकभूषुंडी बोलने लगे कि नहीं, मेरा तो कोई नहीं है, वो सारे जो भी हुआ था अकाल के कारण सारे माँ बाप भाई बहन सब मर गए थे, ये सब बताने लगे और बता दिए। तब पंडित जी बोले कि कोई बात नहीं बेटा, तुम इस मंदिर में ही रहो, सेवा करो और भजन कीर्तन करने के साथ साथ शिव कथा भी सुनो और पूजा भी सीख लो और यहाँ पर ही रुक जाओ। काकभूषुंडी राम भक्त थे अंदर ही अंदर, जो कि उनको पता नहीं था। हरि भक्त थे ना, तो उनको पता नहीं था, लेकिन शिव जी का भक्त बिल्कुल नहीं थे। तो उन्होंने ऐसे ही 6 महीने बीत गया तो पंडित जी बोलने लगे कि तुम दीक्षा ले लो तो फिर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी नहीं, जब वक्त आएगा हमारा मन करेगा तो ले लूँगा। तो फिर 6 महीने बीत गया, सारी कथा सुनते सुनते उनको सब कथा याद हो गया, सारी कथा याद हो गया। तो वो भी बीच बीच में कथा सुनाने लगे। तो वो तो काफ़ी यंग थे और आकर्षक भी थे, तो सबको उनके बातें सुन के मोहित होने लगे और प्रशंसा करने लगे। और प्रशंसा सुन के काकभूषुंडी के मन में अहंकार जग गया। तो पंडित जी जब भी थोड़ा देर हो जाते थे, क्योंकि पंडित जी का संसार भी था, पत्नी थे, बच्चे थे, तो संसार धर्म करके जब भी आते थे, कभी कभी लेट हो जाते, तो काकभूषुंडी क्या करते थे, वो प्रवचन सुनाना शुरू कर देते थे। ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही करते रहे, तो सब कोई प्रशंसा करते रहे। एक दिन वो ऐसे ही कथा सुना रहे थे, पंडित जी थोड़ी देर बाद में आए पूजा करने के लिए, तो देखे कि सब कुछ काकभूषुंडी ने कर लिया, सब कुछ रेडी कर लिया, प्रवचन भी कर रहे थे और पीछे से सब कोई उनका बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तो उनका अहंकार हो गया। ये अहंकार देख के शिव जी प्रकट हुए और काकभूषुंडी को श्राप दिया कि तुमको 1,00,000 वर्ष तक नरक में भुगतना पड़ेगा। ये अहंकार वाली भक्ति हमको नहीं चाहिए, हमको ये अहंकार वाली भक्ति नहीं चाहिए, हम तुम्हारा भक्ति स्वीकार नहीं करते, तुमको 1,00,000 वर्ष तक नरक में भुगतना पड़ेगा। ये बातें सुन के, ये महादेव जी के ये श्राप सुन के तो बिल्कुल भी वो दुखी हो गए और प्रार्थना करने लगे कि हमको माफ़ कर दीजिए, भूल हो गया। लेकिन पीछे से जो मंदिर के प्रधान पुरोहित थे, उन्होंने सुन लिया था, उन्होंने फिर शिव जी से प्रार्थना किया, ये मेरा भक्त है, ये मेरा शिष्य है, इनसे भूल हो गया है, तो आप महादेव आप इनको क्षमा कर दीजिए, मेरे तरफ से आप इनको क्षमा कर दीजिए। तो शिव जी का मन तो आप जानते हैं बहुत ही सरल है, उनका मन पिघल गया। खुद गुरु जी अपने शिष्य के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, ये देख के शिव जी ने कहा कि तथास्तु, कोई बात नहीं है, तुम 1,00,000 वर्ष तक नरक में रहोगे, लेकिन कोई यमदूत तुमको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। ये बोल के महादेव चले गए और सही में गुरुदेव की कृपा से उनको नरक में 1,00,000 वर्ष तक तो रहना पड़ा, लेकिन किसी ने भी बिल्कुल परेशान नहीं किया। इसीलिए कहते कि कोई भी आपका गुरु हो, अच्छा गुरु हो, तो उसका हमेशा सम्मान कीजिए। मैं हमेशा अपना गुरु, मतलब स्कूल प्राइमरी से लेके अभी तक जिसको भी मेरे लाइफ में मैंने गुरु माना है, मैं हमेशा उनको रिस्पेक्ट करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। चाहे कहीं भी रहूँ, मैं रास्ते में ही उन लोगों को प्रणाम करती हूँ। दिल से बहुत बहुत रिस्पेक्ट और प्यार मेरे मन में है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो गुरु नहीं होते तो आज मैं नहीं होती। और फिर एक दिन उसी आश्रम में लोमर्षि ऋषि जो है वो प्रवचन सुना रहे थे और बोल रहे थे कि भगवान होते हैं, भगवान निराकार है तो क्या हुआ, भगवान है। तो वहाँ पे जाके काकभूषुंडी पूछे कि अगर भगवान निर्गुण होता है, उनका कोई रूप नहीं होता है, नाशवान होता है, तो वो भगवान को हम कैसे पहचानेंगे। तब जाके लोमर्षि ऋषि ने कहा कि देखो, एक बीच में ही एक बड़ा सा पेड़ होता है, लेकिन हमको क्या दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है ना, हमको सिर्फ वो बीज दिखाई देता है। अगर उस बीज को हम बीज की तरह ही देखेंगे तो हमें कभी भी
पेड़ नहीं दिखाई देगा। एक छोटे से बीज के अंदर ही बहुत बड़ा सा पेड़ होता है। एक बरगद का पेड़ देखिए, उसके बीज कितने छोटे होते हैं। आप कभी सोच सकते हैं कि उतने छोटे से बीज से उतना बड़ा पेड़ होता है? यही है भगवान का स्वरूप। भगवान आपको छोटे से छोटे चीज में दिख जाएंगे, सिर्फ आपका देखने का नजरिया होना चाहिए। तो आखिर में हम आप लोगों के साथ ये बताना चाहते हैं कि चलिए अभी हम जानते हैं कि काकभूषुंडी का जन्म कैसे हुआ था। सर्व गुण बिना निर्गुण क्या गावे, निर्गुण पद नजर नहीं आवे। तो लोमश ऋषि ने तो श्राप दे दिया कि तुमको चंडाल के घर में पैदा होना होगा और तुम वहाँ पर पैदा होंगे। ये सुन के काकभूषुंडी थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। फिर उनको लोमश ऋषि को लगा कि इनको अपना गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए लोमश ऋषि ने काकभूषुंडी को पूछा कि तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो, मांग सकते हो। तब काकभूषुंडी ने कहा कि हर युग में मुझे अपना भक्ति का एहसास और याद रहे, यही मैं वरदान चाहता हूँ। लोमश ऋषि ने वरदान दिया, ठीक है, हर युग में तुमको तुम्हारा भक्ति याद रहेगा। यही था कहानी। तो आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत सारा प्यार, सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।